आइए आज आपको ऐसे स्थान के दर्शन करवाते हैं जो अत्यंत दुर्लभ है। ये एक गुप्त स्थान है। लोग 2500 साल वृंदावन आते हैं, लेकिन इस स्थान पर सौभाग्य से कभी ही आ पाते हैं। यह स्थान है वृंदावन से मात्र 15 किलोमीटर दूर स्थित भांडीर वन। यह राधा कृष्ण की विवाह स्थली है और इस विवाह स्थली में एक सुंदर मंदिर बना हुआ है। ये बड़ा ही अद्भुत मंदिर है और इस मंदिर में विराजमान राधा कृष्ण की मूर्ति अपने आप में अनुपम मूर्ति है। ऐसे दर्शन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। आइए मंदिर की परिक्रमा करते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी राधा कृष्ण का विवाह संपन्न करवा रहे हैं। आप देखते हैं ब्रह्मा जी यज्ञ की वेदी, राधा कृष्ण दूल्हा दुल्हन के जोड़े में, ये सखी के साथ मल्ल युद्ध करते हुए भगवान कृष्ण, ये भगवान कृष्ण वन भोज करते हुए अपने सखाओं के साथ। और यहाँ पर एक झांकी दिखाई बनी हुई है जहाँ पे दुर्वासा ऋषि को भोजन कराती हुई गोपियाँ, ब्रज की गोपियाँ दिखलाई गई हैं। ये अद्भुत सुंदर पेंटिंग राधा कृष्ण जी। अब हम मंदिर के सेवायत जी से यहाँ की महिमा के बारे में जानेंगे। ब्रह्मा जी ने 68,000 वर्ष तपस्या की पुष्कर में। नंद बाबा ने पूर्व जन्म में 10,000 वर्ष तपस्या की। और दोनों अपनी अपनी बता रहे हैं। जिस समय नंद बाबा गोद में लेकर के बैठे हैं बालकृष्ण को, बारिश हो रही है, मौसम खराब हो रखा है, तो आवाज लगा रहा है कोई है हमारी सहायता करो। लेकिन कौन सहायता करे? चमत्कार हुआ है, बारिश बंद हुई। और नंद बाबा क्या देखते हैं, बारिश बंद होने के बाद भी एक चीज दिखाई दे रही है। सूर्य तो बादलों में छुपा हुआ है, लेकिन भांडीर में लाइट से बढ़ता जा रहा है। ये प्रकाश लाइट आ कहां से रही है? नंद बाबा यही सोच रहे बाबा, ये लाइट आ कहां से रही है? तो निकल करके उस लाइट की ओर चले हैं। सामने क्या देख रहे हैं? बड़ा सुंदर किशोरी है, बड़ा सुंदर रूप सौंदर्य, 14-15 वर्ष की अवस्था। देखती नंद बाबा कहते हैं आप श्री राधा है, मैं आपको पहचानता हूं। चरणों में दंडवत किया है और कृष्ण को स्वयं चरणों में डाल दिया है। ये देखिए गर्भ संहिता के अनुसार कृष्ण को भी चरणों में डाल दिया, राधा रानी को प्रणाम कराया। उन्हें कह रहे हैं द्रोण नाम का वसु 10,000 वर्ष तपस्या की पूर्व जन्म में। उस समय आकाशवाणी के द्वारा आपने मुझे यह आशीर्वाद दिया था कि ब्रज में दर्शन होंगे मेरे निज स्वरूप के। वो दिन आज तत्रूप में भी ये जानता हूं मैं, राधा कृष्ण आत्मा है, कृष्ण राधा स्वरूप, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। 2 रूप धारण किए हैं। एक रूप से आप दसवान जी के घर हैं, दूसरे रूप से मेरी गोद में बैठे हैं। आप ले जाइए गोकुल पहुंचा देना इसको यशोदा के पास। श्री किशोरी जी की परिक्रमा की है नंद बाबा ने, वहां से चले गए। नंद बाबा लेकर किशोरी जी वहां से लेकर जैसी चली है, जो बालक था गोद बाल रूप में गायब हो गया। अकस्मात कुमारी अकस्मात बालू गायब हुआ। बड़ा सुंदर रत्न मंडप प्रकट हुआ। और रत्न मंडप के साथ साथ एक और चीज, उसमें नव तरुण कृष्ण प्रकट हुआ, जो राधा रानी के लिए 14-15 वर्ष की। ऐसे हाथ दिया है, किशोरी जी का हाथ लिया है और मंडप पे नारद जी प्रकट हुए। नारद जी ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई है और ये प्रार्थना की है कि महाराज आज ही के दिन के लिए ब्रह्मा जी ने 68,000 वर्ष तपस्या की थी पुष्कर में, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं लेकर के आऊँ। तब नारद जी ब्रह्मा जी को लाए। और देखो हमारे यहाँ राधा वल्लभ संप्रदाय में तो सखियन की ओर ऐसी आई ब्याह विनोद रचन नित्य नव दुल्हन ये सुकुमारी, नित्य दुल्हन दूल्हा दुल्हन है। लेकिन यहाँ ब्रज की लीला में ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर भाव से प्रार्थना की है कि आप युगल को
एक प्रणय बंधन में बांधना चाहता हूँ। अब नित्य एक हैं। तो बड़े सुंदर भाव से वैदिक रचना की है, युगल को बिठाया है और विवाह के पुरोहित बने। और गर्ग संहिता में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने समस्त मंगल कौतुक कराए। मंगल कौतुक चाहे वो मेहंदी लेपन से हो, हरिद्रा लेपन हो, चाहे मांग में सिंदूर भरना हो, चाहे पैरों में जावक लगाना हो, समस्त मांगलिक कृत्य कराए। बोले विवाह तब तक पूर्ण नहीं जब तक कोई पिता कन्यादान न करे। स्वयं श्री राधा जी का कन्यादान किया, ये वो स्थान। इसलिए इसके बारे में संतों को, हमारे आचार्य को लिखना पड़ा। वो लिखते हैं रघुनाथदास गोस्वामी भांडेरोन गुप्तवन है। बोले भांडेरोन वही लोग आ पाते जो विवाह में शामिल रहे हों। और बल्लभाचार्य जी लिखते हैं श्री राधा कह रही हैं कि भांडेरोन किशोरी श्री राधा की कृपा जो ना प्रवेश है। गोपाल जब को कहता है यहाँ से होकर के एक रात्रि विश्राम करो भांडेरोन में, नाम कीर्तन नाम जप करो और खूब स्नान करो, भगवान की भक्ति प्रदान करते हैं। और बल्लभाचार्य जी इसको गुप्तवन और कहते हैं, गुप्तवन है। जब श्यामा श्याम की कृपा हो तो प्रवेश करें, ये वो स्थान है। सामने कूप है। कृष्ण के द्वारा एक राक्षस का उद्धार हुआ, पंचासुर, जो गाय के बछड़े के रूप में आया था। मार तो दिया, लेकिन ब्रजवासी बोले तो उनको हत्या किया, प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। क्या प्रायश्चित किया जाए? सांडिल्य ऋषि ने 3 उपाय बताए। गौ हत्या के लिए, प्रायश्चित के लिए तीर्थों में स्नान करो, गौ दान करो और कम से कम 5 गाँव में जाकर भिक्षा मांगना करो। नंद बाबा ने मीटिंग बुलाई हुई, कृष्ण को लेकर के सुबह निकलेंगे, यहाँ से जाएंगे। कृष्ण खड़े होकर कहीं नहीं जाएंगे, उन्हें छोड़ करके यही बुलाएंगे तीर्थों को। कृष्ण को इस कुएं का भी उद्धार करना था। तो सतयुग की कथा मिलती है वराह पुराण में कि राजा सत्यव्रत मत्स्य भगवान को लेकर के आए और इस कूप में रखा 1 पैर तक। उसमें तो इतना लिखा है कि तू आके मात्र दर्शन कर लो, गोविंद के 14 अवतारों के दर्शन का फल आपको निश्चित 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 मिलेगा। ब्रजवासी सन में है, यमुना जी का किनारा है, ऐसे बंसी स्पर्श कराइए, हुआ प्रकट हुआ। उन्हें आह्वान किया तीर्थों का, सभी तीर्थों ने नाम ले लेकर के जल डाल करके कृष्ण को स्नान कराया है। उस समय कृष्ण ने जो स्नान किया था, अब कृष्ण के स्नान का जो जल इधर उधर फैला था, उसमें ब्रजवासियों ने स्नान किया। आज भी एक परंपरा में चला आ रहा है, सोमवती अमावस को इस कूप का रंग अपने आप रंग बदलता है, जैसे किसी ने दूध खोल दिया हो, हल्का सफेद। और एक स्नान होता है मेरी बहनों के लिए जिनके संतान नहीं हुई, तो संतान हो करके मर चुकी। सोमवती अमावस को प्रातः काल से स्नान होता है, शाम तक चलता है। ये वो स्थान है। यहीं पर प्रलंबासुर का उद्धार किया बलराम ने। यहीं पर गोपियों ने दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया है। वृक्ष था, विशाल वृक्ष, वट वृक्ष, उसके नीचे बैठ करके भोजन करते थे कृष्ण और उनके सखा। तरह तरह के खेल खेलते रहते थे। इसलिए भांडुन को गुप्तवन कहना कुछ अतिशयोक्ति नहीं है, बहुत सुंदर बात है। ये वास्तव में गुप्तवन है। वराह पुराण में वर्णन आया इसके अंतर्गत भ्रमर, भ्रमण, वन, कदली वन, 12 उपवन और हैं। अब तो कालांतर में दिखाई नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं है। ये लगाइए, मैंने अपनी स्मृति में इसके ऊपर चढ़ने के लिए 3 सीढ़ियां देखी थी। 3 सीढ़ियां देखी थी। आज कहाँ है? 1978 में बाढ़ आई, सब फिर बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, हम लोगों को घर छोड़ने के लिए। तो उसके बाद पानी तो आता है लेकिन इतना नहीं आता। ब्रज में आप कहीं भी जाएंगे, कृष्ण के हाथ में बंसी होगी या बंसी नहीं, या राधा रानी मांग भरते